श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि बोलो सद्गुरु नीतिराम महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हम जा अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु जी अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सरवाना अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रदान अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम राम ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम 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 साक्षी साक्षी शिवोहम 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 सतगुरु देव मुंहिंजो पर्दो न खोल जाए सतगुरु देव मुंहिंजो पर्दो न खोल जाए पर्दो न खोल जाई पर्दो न खोल जाई पर्दो न खोल जाई पर्दो न खोल जाई सतगुरु देव मुंहिंजो पर्दो न खोल जाई सतगुरु देव मुंहिंजो पर्दो न खोल जाई
रचित प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी में से हम लोगों के लिए क्या निकला है कि ये सतगुरुदेव, इस सत्य का ज्ञान देने वाले मेरे गुरुदेव मेरा पर्दा नहीं खोलना, यानी मैंने जो भी गलत कार्य किए हैं प्रभु आप उनको ढक देना और आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर करना कि हम ऐसी गलतियां आगे कभी ना करें, पर्दों ना खोल जाए, मेरी कमियां सबके सामने ना आए। परमात्मा हम सभी ऐसा प्रार्थना करें। गुरु महाराज कहते हैं कि पर्दा खुल गया तो हम समझ सकते हैं, हमारे भेद आ जाएंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारी क्या हालत होगी, तुम्हारी हालत क्या होगी। अगर ये दाता ना होता तो हमारी हालत क्या होगी। उसी ने तो हमें ये ऐसे स्थान, ऐसे पद पर, ऐसे जगह पर, ऐसे ऊंचे मंजिल तक पहुंचाया है। पर पर्दा खुल गया तो गुरु महाराज कहते हैं, पार कयाम बचपन से लेकर तो छोड़िए, पिछले जन्मों में भी न जाने कौन से अपराध किए जो याद नहीं। अगर याद आ जाए तो शायद हम जीवित नहीं रहे, याद आ जाए। और अब भी अगर पता चल जाए हमारे पैरों के नीचे कितने जीव मरे, हमने जानबूझकर किसको तंग किया, अनजाने में कितनों को परेशान किया, हमारी भाषा किसी को कितनी चोट पहुंचा गई, ये अपार ऐब हमें कोई माने ना माने वो उसकी मर्जी है, लेकिन हकीकत में अनंत अपराध हम जिंदगी में कर चुके हैं। तो हम अगर कह देंगे ना कि हमने कुछ नहीं किया तो उनको भोगना बड़ा मुश्किल। एक संत जिसको अहंकार था, मैं बहुत जप करता हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, तो कहा कि भाई जब पहुंचे धर्मराज के पास, खाता खुला, कहते हैं खाता क्या खोलते हो। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने आप को ऊपर करता है। अपनी बात ऊंची करो, बताओ कि ये काम अच्छा है, हम भी करते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो गर्व है कि हम कर रहे हैं, आप भी करिए, हम कर रहे हैं। और फिर जो बड़े करें फिर उनको देख कर कहें वो भी कर रहे हैं, हम भी करें। दोनों गुण होने चाहिए। अपनी अच्छी बात भी बताओ, उनकी अच्छी बात हम लें। गुरु महाराज कहते हैं कि उस संत ने कहा, अरे खाता क्या खोल रहे हो, मैंने जिंदगी में किसी को सताया नहीं, तंग नहीं किया, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। तो वहां पर यहाँ कैसे चलेगी। गुरु महाराज कहते हैं वहां का जो निमाणा होता है, जो नम्रता धारण करता है, जो झुक जाता है, तो वो तो वहां पर माफ भी कर दिया जाएगा, हल्की फुल्की गलतियां। लेकिन अगर अहंकारी हो, चाहे संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, आम व्यक्ति हो, पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, घर का बड़ा मुखिया हो, गांव के पंचायत का मुखिया हो, शहर का कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, कहते वहां कुछ नहीं देखा जाएगा, भले अपने पद वाले हम बन जाएं। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो इस बात को। जब उसने ये कहा तो धर्मराज ने कहा दो कमियां। दो मैंने की नहीं। बोला जिस पर्वत पर तुम बैठे हो अब तुमने अपनी जिंदगी कैसे खाई, कैसे काटी। कहा केले खाकर। कहा तो वो केले भी कह रहे हैं हिसाब दे दो, और वो पर्वत कह रहा है तो मेरे ऊपर ये बैठा पूरी जिंदगी जब करने के लिए, साधना का तो फल उसे दे देंगे हम। केलों को आपने इतना ऊंचा बना दिया कि ऋषि केले खाकर जिंदगी काट कर आया, वो फल दे देंगे हम। लेकिन जब तक फल मिले इससे पहले जो तूने किया वो तो अपने कर्म चुका है। कहा तो ठीक है, उसको कहो चुका है। तो पर्वत उसके सीने पे बैठ गया। जितनी देर तू बैठा मैं भी बैठूंगा। अभी एक पल बैठा तो कह रहा मेरी जान जा रही है। सूक्ष्म शरीर पर्वत, मेरी जान जा रही है, हटाओ उसको। बोला क्यों, तुम तो कह रहे हो मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे तुम कहते कि मैं परमात्मा, मैंने अपनी जिंदगी में कोशिश की है, लेकिन आगे आप जानो, मुझे माफ कर देना। अगर आप ये कहते सतगुरु देव मुझे पर्दो ना खोल जाए, अगर ऐसे कहा तो माफ के भी अधिकारी, तो आप पुण्य के पहले अधिकारी बनते, पाप के बाद में। तो आप कहेंगे फिर पुण्यों के बाद जो फल मिलेगा वो तो आनंददायक होगा, फिर पाप का कैसे भोगेंगे। अरे पुण्य अगर पहले ले लिए और अगर युक्ति गुरु महाराज से ली और याद रखी, युक्ति ली भूल गए संसार की,
बातें अगर याद रही तो दोषी तुम हो। कहते हैं कैसी बातें, कैसी याद? तो गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, पहले जब उस ऋषि ने कहा कि अब का केले का हिसाब लो, तुमने इतने अच्छे काम किए, हम फटाफट हटा रहे हैं पर्वत को, अब केले का हिसाब। बोला ठीक है। तो केले सब जितने खाए थे जिंदगी में वो सब चींटियां बन गई। कहा तुमने हमको खाया, हम तुम्हें खाएंगे। चींटियां पूरे शरीर में कहीं पर मांस न दिखे, और वो इतना चिल्लाया कि सारा ब्रह्मांड, भला ऋषि था, साधना की हुई थी, उसकी आवाज कैसे कोई सुन सकता? तो कहा कि मैं माफी मांगता हूँ। बोला यही पहले मांग लेते, चींटियां हट गई। अब उसको साधना का फल दिया गया। बोला अब साधना का फल तुझे मिल रहा है। अब वो समझ गया कि ये दो भी परमात्मा की बनाई हुई, सृष्टिकर्ता की बनाई हुई दोनों पदार्थ थे, चाहे वो पर्वत या खाने की वस्तु। ये भी मैंने उनसे कर्जा लिया, पहले तो भूल गया, इतना शरीर दिया, लेकिन खाने की दो। अब हम सोचे हम कितना खाते हैं और कितना दुनिया का कर्जा लेते हैं। खाना तो दूर की बात, अपनी मेहनत की वो भी बताने सूची है या नहीं, सच्चाई की है या नहीं। जहां भी सर्विस की तो उतने पैसों के बदले में उतनी मेहनत की या नहीं की, आज तक मिल रही है, वो मेहनत कर रहे हैं या नहीं, उनके लिए अच्छे भाव छोड़ रहे हैं या नहीं। गुरु महाराज कहते हैं बोला अब तो तुम अच्छाई की ओर चलो, मुक्ति तो मिलेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे में अहंकार था। अगर ये अहंकार ना होता, प्रभु मैं आपके इस पर्वत पर बैठा हूँ, माफी। प्रभु मैं आपके दिए हुए उन केलों को खा रहा हूँ, प्रभु माफी। ये मेरे मालिक जीवन दिया है तो कुछ तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कहा अब चलो पुण्य ले लो। अब पुण्य में उसे याद आ गया। क्या याद आया? गुरु की बात याद आ गई। अगर पुण्यों को भी तू खुद न ले और दूसरों को फल ज्यादा दे, तो उसे पता था कि स्वर्ग में भी सबकी बाहें सीधी है, सबकी बाहें सीधी। एक दूसरे को खिलाते हैं क्योंकि खुद को खिला नहीं सकते, एक दूसरे को तो ज्यादा में ज्यादा दूसरों को खिलाता था। सब लोग कहते थे तुम खाओ, कहता मैं खा लूंगा, चिंता नहीं करो, पहले तुम खाओ, पहले तुम सबको खिलाता था। इतने पुण्य बढ़ गए कि वो दो जो पाप कर्म थे, जो उसने खुद अहंकार की वजह से लिए थे, वैसे पाप नहीं थे। वैसे तो पर्वत कह रहा है मैं धन्य हो गया, वैसे तो केले कह रहे हैं हमारे पौधों को, वृक्षों को इसने धन्य बना दिया। लेकिन अहंकार के कारण दोनों वहां पर अपना कर्जा लेने के लिए आ गए। ऐसा नहीं मानता है, अगर ऐसा नहीं मानता है तो हम वापस लेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं आप लोग इस बात को ध्यान दो। जैसे ही वो स्वर्ग में गया, सुखों को जब प्राप्त किया तो सुख उसने नहीं लिए, उसने दूसरों को दिए। दूसरों को सुख देने के कारण उसे इतने पुण्य मिल गए कि जो दो कर्म किए हुए थे वो भी खत्म हो गए। अब ये बात हमारे लिए ध्यान देने वाली है। गुरु महाराज कहते हैं जहां जाओ ना वहां कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। हम लोग जल्दी भागते हैं, वहां ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अगर तुम चबा के खाओगे तो थोड़े में ताकत उतनी मिलेगी, और आप निगलते जाओगे तो तुम्हारे शरीर को तो लगेगा नहीं। गुरुबाज कहते हैं इसलिए ऐब अपार कयाम हूं, हमने अनंत ऐब हम किए, हमें अनंत ऐब है, पता भी नहीं चल रहा, सुन के भी हम अनजान बन रहे हैं। नील रखे तो डाडो, अब मेरा हृदय डरता है, शरीर कांपता है, मैं कांपने लग जाता हूँ। ऋषि से दो दातार, मैं अपने दोषों को देखकर एक दातार, एक परमात्मा, मुझे तो वैसे आपने बहुत दिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर ना मिलती ये दात तेरी,
किया कुछ न मैंने, जो कुछ मिला तुम्हारी बदौलत, क्योंकि आपका आशीर्वाद न होता तो आज तक जो कुछ भी आपके कहने पर जो हल्का फुल्का भी हुआ है पूरा नहीं किया। जितनी ताकत है, जितना आपने समझाया, जितनी आज्ञा आई उतना नहीं किया। गुरु महाराज कहते हैं कि उतना अगर करते तो शायद थोड़ी तसल्ली होती, पर दो दातार है, एक दातार दिया बहुत है, लेकिन हमने फिर भी दोष किए, पर्दा हमारा ढककर रखना, क्योंकि हमने उतनी आज्ञा का पालन न परिवार का न अपने संतों महंतों का किया है। इसलिए अथड़ा मां जोड़े तो दर दाता तो दाऊं करे। और गुरु महाराज हमें सिखा रहे हैं, वो तो साक्षात परमात्मा का रूप। तो कहा हाथ जोड़ के आपके दरवाजे पर, इसका मतलब हम हाथ जोड़कर दरवाजे पे बार बार जाएं और बार बार पुकारे करें, परमात्मा रक्षा, प्रभु रक्षा, जैसे आपने सबकी रक्षा की है, सैन्य की, सदने की। भरतहरि राज्य छोड़ के गया, सोचो हमने अभी छोड़ा क्या है। कहते हैं कि उनका अर्ज सुना, उनकी प्रार्थना सुनी, उनका पर्दा नहीं खोला, आज तक उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये ध्यान देना है। तो बिन जगह में कोई आए ना आसरो, आपके बिना कोई आसरा नहीं है, क्योंकि तू ही तो मालिक मेरी जिंदगी का, तू ही तो मालिक मेरी जिंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का, सहारा है मुझको तेरी बंदगी का। दिया कुछ न मैंने, लिया ही लिया है, दिया कुछ न मैंने, लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला ये खजाना बदौलत तुम्हारी, मिला ये खजाना बदौलत तुम्हारी। जीवन की बागियां खिली है हमारी, जीवन की बागियां खिली है हमारी। उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर ये मालिक ये खजाना ना देते, एक नाम का खजाना और ज्ञान का खजाना, तो हमारी हालत क्या होती। गुरु महाराज कहते हैं ये जिंदगी का सहारा परमात्मा आप साकार रूप में आकर गुरुदेव के रूप में, वो भी 5 गुरुदेव, उनका ज्ञान और सब ज्ञान एक सा प्रकाश वो हमारे अंदर डालने का। जैसे टॉर्च, कितना भी अंधेरा हो, कितनी दूर हो, टॉर्च को हिलाओ तो वहां तक प्रकाश जाता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी टॉर्च हमें मिल गई, लेकिन उस टॉर्च को हमने जलाया, पूरा नहीं जलाया। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, मुझे तो वृद्ध सुना। अब आपने जो वायदा किया है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे गले लगाऊंगा, मैं उसे पार पहुंचाऊंगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आऊं। परमात्मा मेरी लाज रखना। कहते हूँ हाल मुझो सारो मालूम तोखे, मेरा हाल आपको मालूम है कि आपने दिया बहुत है, मैंने किया कुछ नहीं। थोड़ी देर अगर हमने प्रार्थना कर ली, ग्रंथ पढ़ लिया, सत्संग कर लिया, लेकिन आप तो हमारी रक्षा 24 घंटे में क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया आपने। उसके बाद भी मान दिलाया, उसके बाद भी सबके बीच में बैठने लायक बनाया। गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा का हाथ
कहते हो हाल मुझो सारो मालूम तोके, आपको मालूम है, पता है, प्रभु तू पंजो जानी, मैं आपका बच्चा। आप अपना समझकर पर्दो ना खोल दो, मुझे अपना समझकर पर्दा नहीं खोलना। आज शनिवार का दिन, साप्ताहिक गुरु महाराज का जन्मदिन सब मनाते हैं। सप्ताह में एक दिन शनिवार सब मनाते हैं, और सप्ताह में बृहस्पति सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी का, सप्ताह में एक दिन मंगलवार का सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी का, सप्ताह में एक दिन शुक्रवार का सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी का, और गुरुदेव के तो पूरे 7 ही दिन है। अभी भी सत्संग है 7 बजे, सभी लोग ध्यान दें कि 7 बजे सत्संग पूरा जरूर सुनें, क्योंकि ज्ञान के भंडार हमें मिल रहे हैं, रहमतों के कर्जदार हैं, उनके हुक्म के तलबदार तो हैं, लेकिन हम रहमतें पूरी नहीं ले रहे हैं, उनके कर्जदार हैं। उनका प्यार मिल रहा है, लेकिन तासीर दाता उतनी नहीं ले रहे हैं। हम आवागमन के चक्कर से कैसे छूटेंगे? जन्मों से भटके हैं, उन्होंने अपनाया, पर हमने क्या किया? बस ये बात जरूर सोचनी है, उन्होंने अपनाया पर हमने क्या किया। और आज गणपति जन्म दिवस जो हम मनाते हैं, तो पहला दिन शुभ कार्यों में गणपति जी का हम पहले आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें वरदान मिला हुआ है, हर कार्य में आपको जो पहले बुलाएगा तो कार्य सिद्ध। और उनका मंत्र ओम गण गणपतये नमः, वो एक ही समय एक ही जगह अगर बैठ करके, समय भी एक हो, जगह भी एक हो, अगर गाए और याद करे तो कहते हैं कि उनके सब कार्य पूरे। पर मैं बार बार आपको कहूंगी, जगत के कार्यों को या जगत की बातों को मत मांगो, क्योंकि आप उनको ही मांग लो, आप दर्शन दो, आप साथ रहो। स्वास्तिक बना के दोनों तरफ लाइनें खींचते हैं कि आप यहीं रहे, हमारे साथ रहे, तो शुभ होता रहेगा। तो लिखवाते हैं शुभ लाभ, शुभ करेंगे तभी तो लाभ होगा। वो कहते हैं मेरा क्या दोष है, आप शुभ लाभ लिखते हो, मुझे बीच में बिठाते हो, मेरा चिन्ह लगाते हो स्वास्थ्य, उस पर बिंदी अचार लगाते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप मुझे खड़ा करते हो। शुभ लाभ, धर्म पर चलेंगे, अर्थ कमाएंगे, उसमें भी हम सबका ध्यान रखेंगे, कामनाएं पूरी करेंगे, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। तो कहते हैं अगर आप शुभ करोगे तो मैं लाभ दूंगा, और हम कहते हैं शुभ लाभ लिख दिया, इसका मतलब शुभ भी हमारा होगा, लाभ भी होगा। नहीं, शुभ करेंगे तब लाभ होगा। शुभ शुभ करते जाओ, जैसे गणपति को बुला के कहते हैं शुभ करो, तो हम भी जब निकले, क्योंकि हमारे साथ है, तो हम शुभ करते जाए तो लाभ अपने आप मिलेगा। हम तो कहते हैं शुभ तो तब करेंगे व्यापारी की तरह जब हमें उसका फायदा मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं आप सौदाई हो, फिर जितना करोगे उतना तो मिलेगा। आप सौदा करने वाले फिर तो आपको उतना मिलेगा। और अगर स्वार्थी बन जाओगे तो गुरु महाराज कहते हैं जो पहले का पुण्य है या अभी जो पुण्य करोगे उसके बदले में मिलेगा, वो भी पूरा होगा। पर अगर आप उदार चित्त बनते हो तो आप करते जाओ, जब आपको जरूरत होगी तब मिलेगा। उदार चित्त बनो। तो गणपति जी का हम जो दिन मनाते हैं, ये जो 9 दिन मनते हैं, उसमें एक एक बात को हम ले लें, उनका एक एक अंग इस तरीके से बना, और उसमें कोई ना कोई अर्थ और गुण छिपा है, कोई ना कोई अर्थ है और गुण छिपा है। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, आप मस्तक पे चलिए। सबसे पहले मस्तक छोटा, लेकिन काम इतने ज्यादा कैसे? क्योंकि उनके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं, उनका एक ही उद्देश्य है, मुझे अच्छे से अच्छा करना है। हमारे दिमाग मिला अच्छा, लेकिन हम सारा दिन दूसरों के लिए कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं वो हम सब सोचे। तो गणपति का हम दिन आज मना रहे हैं और मनाएंगे भी, लेकिन उसमें एक एक गुण को भी ले लिया ना, तो भी आगे जीवन और सुंदर शुभ तो होता ही जाएगा। वो कहते हैं मेरे मुंह को देखो, वैसे करो, आपका शुभ होता चला जाएगा। मस्तक को ले, मस्तक में केवल ज्ञान की बात है। जहाँ जाएंगे वहाँ ज्ञान देंगे, जहाँ जाएंगे तो ऐसा ज्ञान जोड़ने का, शुभ करने का। ये आप मंत्र बोलो, आप ध्यान में बैठो, आप साधना में बैठो, आप गुरु का कहना मानो,
कहते हैं ना, अगर उनसे कोई ईर्ष्या भी करता तो भी उसका बस सकारात्मक अर्थ निकालते। ये सभी को मालूम है कि जब कार्तिक ने कहा आप इनको ज्यादा मानते हो, भोले शंकर और पार्वती को, तो क्या शर्त रखी, जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा और जो पहले आएगा वही जीतेगा, वही आगे रहेगा। कार्तिक तो इतनी तेजी से, और गणपति उनका एक तो पेट निकला हुआ, छोटे पांव, तो शांत होकर बैठ गए। क्यों बैठे? उनके दिमाग में जो ज्ञान था इधर उधर की बात नहीं थी, वो शुभ सोचते थे। शुभ क्या है? अब कार्तिक तो सोच लिया उसने, मैं तो तीव्र गति से जाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के लौट आऊंगा। अब वो सोचने लगी ज्ञान की बात। प्रेम तो कार्तिक भी करते थे माता पिता को, प्रेम तो गणपति भी करते थे। प्रेम और ज्ञान दोनों अगर मिल जाए तो पाँव मारा। केवल प्रेम हो, ज्ञान ना हो तो वो स्वार्थ में चला जाएगा, पर प्रेम के साथ ज्ञान जोड़ जाए तो कौन बाहर है। अब ज्ञान बैठ गए, दिमाग में आया, सारी सृष्टि में, इस जगत में हमको लाने वाले माता पिता, फिर वही माता पिता हमें तैयार करते हैं गुरु के पास भेजने के लिए, और गुरु भेजते हैं परमात्मा का। तो हमें जगत में लाने वाले, हमें तैयार करने वाले, शरीर को, इस बुद्धि को संतुलित करने वाले, जगत का ज्ञान दिलाने वाले जब माता पिता है तो वो पहले ही। तो उन्होंने क्या किया, एक चक्कर केवल अपने माता पिता का लगाकर बैठ गए। कार्तिक तो समझ गए ये गए ही नहीं, या गए हैं तो फिर कोई धोखा हुआ है। क्योंकि मानव तो छोड़ो, कभी कभी देवों के मन में भी आ जाता है कि भाई ऐसा गलत हो सकता है, लेकिन ये सृष्टिकर्ता हमको सिखाने के लिए देवों को भी ले आते हैं। जबकि कार्तिक की भी महिमा इतनी अधिक है, कार्तिक के महीने में जब हम ध्यान देते हैं तो परमात्मा अपने बच्चों को भी सामने लेकर हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उस बात को हम ध्यान दें। जब भोले शंकर ने कहा कि सारी सृष्टि में, जगत में तुमको लाने वाले माता पिता, वही गुरु तक पहुंचाने वाले, वही पहले ज्ञान जगत का दिलाने वाले और ईश्वर तक पहुंचाने वाले, वही गुरु। दिलाया किसने? माता पिता ने। सीखा कहाँ से? पहले बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना। इसलिए ये पहले नंबर पे जल्दी चक्कर लगा लिए। हम अपने माता पिता को कितना ध्यान देते हैं। ये गणपति का उत्सव हमें पहली बात ये सिखाता है कि अपने माता पिता को ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, विचारों में अंतर होगा, 10 साल बाद हर एक के विचारों में अंतर आता है। 10 साल के बाद हमारे माता पिता तो, हम लोगों के उम्र में काफी डिफरेंस है, काफी अंतर है, वो फर्क होगा, पर फिर भी उन्होंने भी तो हमें इतना सहन किया, इतना सिखाया। एक बात को 10 बार सिखाते थे और बार बार कहते थे बोलो बोलो, और जब बोलना सीखते थे तो हम उनका इतनी परेशान देते थे कि वो कहते थे अब चुप हो जाओ। तो जब बड़ी उम्र उनकी होती है तो वो भी बोलते हैं, जब वो भी बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं, बात नहीं करो। तो अपने दिन याद करें, हमने भी ऐसा बोला था, हमने भी, मुझे बताओ ना कैसे होगा, ये क्या है, वो क्या है, इतनी प्रश्न। तो आज हमसे वो भी तो पूछेंगे ना, कौन आया, क्यों आया, किस लिए आया, क्या बनाया। तो जब ये बात आए हमारे दिल पे अटैक करे कि बार बार पूछा जाता है, तो बार बार याद रखें हमने भी इतना नहीं, इससे ज्यादा पूछा है। गुरु महाराज कहते हैं ये ऐब कम है क्या, कहते हूँ हाल मुझो तो क्या मालूम। हमारा हाल मालूम है आपको प्रभु, हम भी गलतियां कर रहे हैं, जानते आप ज्यादा है, हम कम। हम तो अपनी गलतियां बहुत कम मानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वक्त को छोड़ना नहीं। फिर दूसरा, अगर हम आए नेत्रों पे, दिन पड़े हैं, बाकी गुण और आगे, तो नेत्रों को ध्यान दें।
कि नेत्र सूक्ष्म, छोटे छोटे नेत्र, वो इधर उधर चारों तरफ किसी अन्य बातों में नहीं जाते थे। उनका ध्येय रहता था किसका काम है, जिसको सफल बनाना है, काम कारज है, वहां पर जाकर शुभ करके आना है, तो उसके कारज सरलता से हो जाए, रिद्धि सिद्धि साथ जाती। क्योंकि किसी काम में वो चाहे सुख के हो चाहे दुख के हो, अगर गणपति पहुंचे तो कोई कष्ट ही नहीं, वो कष्ट आएगा ही नहीं। परमात्मा लाज रखो, मेरे मालिक लाज रखो, बस ये शब्द आया नहीं। गुरु महाराज कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि, गहराई में कहाँ तकलीफ है, कहाँ पर उस गणपति को बुलाया गया, बुलाने भर की देर है, कान बड़े सुनते ज्यादा थे, गुण ज्ञान सभी की पुकारे, गुण ज्ञान भी सभी की पुकारे भी, हम कितनी सुनते हैं बस ध्यान रखें। गुरु महाराज कहते हैं अपनी ये लाइन कभी भूलना नहीं, कहे क्यों हाल मुंजो सारो मैलो तो खे, प्रभु तो पंहिंजो जानी पर्दो न खोल जाए। एक गलती मेरे से हमेशा होती है, जिस दिन सदगुरु स्वामी गद्दी नशीन भगत प्रकाश जी का सत्संग होता है, उस दिन मुझे पल्लव नहीं डालना चाहिए, धर्म की जय नहीं कहनी चाहिए, पर मैं भूल जाती हूँ। आज कुदरत से मुझे याद है, अभी इसके बाद गुरु महाराज का सत्संग है, पल्लव वो डालेंगे और धर्म की जय भी वही करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।